समय मैं तो तेरे दिल से जुड़ा था, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही बसा था। किसी को टूट कर चाहना और उसमें टूट जाना, किसी को टूट कर चाहना और उसमें टूट जाना, ये बात बहुत छोटी लगती है लेकिन इसमें जान चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आर के रंजन सर और आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज हम लोग पोयम के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। प्रथम जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डॉन साहब ने लिखा था, इसको हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम लोग सेकेंड पोयम को शुरू करेंगे। जो फर्स्ट पोयम नहीं देखे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जाकर वह प्रथम कविता को देख लेंगे, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू बच्चे हैं, वह पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना काम। देख रहे हैं आपका सेकंड जो पोयम है स्टार्ट होने वाला है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा हुआ है वाल्ट विटमैन का। तो थोड़ा सा राइटर का भी नाम आप याद रखेंगे कि कविता को लिखने वाले कौन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे थे? जॉन डॉन लिखे थे। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हैं? वाल्ट विटमैन। हालांकि वाल्ट विटमैन के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, पहले आप कविता को देखिए, फिर हम राइटर के बारे में भी आपको बताएंगे। तमाम जितने भी राइटर आपको पढ़ने हैं, तमाम राइटर के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे उनके बारे में, और उनके लिखे हुए पुस्तकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और उन चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है उनको भी हम लोग क्लियर करेंगे। पहले आप कविताओं को देखते जाइए, ठीक है। वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ और इनका देहांत 1892 में हुआ। तो इनका आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1819 और इनका देहांत जो डेट हुआ है वो 1992, मतलब 1892। आपको इसको याद रखना है। तो आइए हम लोग कविता को देखते हैं। कह रहा है कविता आपका शुरू हो रहा है। वाल्ट विटमैन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, पहले इनकी लिखी हुई कविता को देखेंगे। इस कविता को आप ध्यान से देखिएगा तो इस कविता में कुल 13 पंक्ति है। इस कविता में कुल 13 पंक्ति है और आपको 2 जगह ही फुल स्टॉप आपको मिलेगा। 2 जगह ही आपको फुल स्टॉप मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस में 2 ही आपका वाक्य है, लेकिन बड़ा बड़ा वाक्य है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, है ना। कह रहा है कि आई सेलिब्रेट, राइटर यहाँ पर वाल्ट विटमैन कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं आनंद मना रहा हूं। वो अपने आप में मग्न है, अपने आप में जश्न मना रहे हैं, अपने आप में गाना गा रहे हैं। वह हमेशा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति है। आप अभी कविताओं को जान जाएंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इनके बारे में भी आप जान जाएंगे, है ना। तो यह वाल्ट विटमैन कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं आनंद मना रहा हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाना गा रहा हूं। तो कवि खुद में क्या है? वह प्रसन्न है और खुद वह गाना गा रहे हैं। आगे वह कहते हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम, राइटर कहते हैं कि जो मैं मानता हूं, जो वे अमेरिका के हैं, वो अमेरिकन राइटर है, इन्हें पीपल्स पोएट भी कहा गया है। हम आपको इनके बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे, है ना। पहले आप इन कविताओं को ध्यान से सुनिए और एक चीज को 2, 3, 4 बार देखिए और समझिए। चूंकि एग्जाम में आपको लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये लाइन बताइए किस कविता का है, किस चैप्टर से लिया गया है। 2-3 लाइन दे देगा और कहेगा बताइए इस लाइन को कौन लिखा है। तो आप जानेंगे कि यह लाइन किस कविता से आया है, लिखने वाले कौन है, तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो लाइन को ध्यान से देखिए कि किस कविता का लाइन है और इस कविता का राइटर कौन है। जो कविता का राइटर है वो इस लाइन को लिखा होगा, अर्थात इन तमाम लाइन को लिखने वाले कौन है? वाल्ट विटमैन है। तो इसमें वाल्ट विटमैन साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं स्वयं आनंद मना रहा हूं और मैं स्वयं गाना गा रहा हूं। वह कहते हैं कि वोट आई एंड वोट आई एज्यूम, मैं जो भी मानता हूं, जो भी मेरे लिए सत्य है, जो भी मैं स्वीकार करता हूं, यू शैल एज्यूम, वह तुम भी मानो। देखिए एज्यूम मतलब होता है मानना। जो इसका हिंदी अगर मुझे लगता है कि बच्चों को बताना चाहिए तो मैं उसका हिंदी उसके नीचे लिख देता हूं, ये आप भी लिख लीजिएगा। वर्ड पावर भी डेवलप आपको करेगा और ये लाइन किस कविता का है ये भी आपको पहचानने में मदद करेगा। तो फिर सुन लीजिए, राइटर कहते हैं कि मैं
खुद जो है मैं खुशी मना रहा हूं, मैं स्वयं खुशी मना रहा हूं, मैं स्वयं गाना गा रहा हूं। राइटर स्वयं में खुशी मना रहे हैं, स्वयं में वह आनंदित है और स्वयं वह गाना गा रहे हैं। वह कहते हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूं, यू शैल एज्यूम, वह तुम भी मानो, है ना, वह तुम भी मानो। फॉर एवरी अटम बिलोंगिंग्स टू मी, राइटर कहते हैं कि हर खुशी जो मुझ में है, वह कहते हैं कि फॉर एवरी अटम बिलोंगिंग्स टू मी, हर खुशी का कण जो मुझ में है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वह हर खुशी का कण तुम्हें भी है। राइटर यहाँ पर कवि साहब कहते हैं कि जो खुशी का हर कण जो मुझ में है, वह खुशी का हर कण तुम्हें भी है ना। आई लोफ, यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, लोफ, मैं यहाँ पर भ्रमण करता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, आवाहन करता हूँ। यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन साहब कहते हैं कि आई लोफ, मैं भ्रमण करता हूँ, मैं घूमता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, एंड लीन, मैं आराम करता हूँ। मैं भ्रमण करते करते अपनी आत्मा को आवाहन करते करते जब मैं थक जाता हूँ तो मैं आराम करता हूँ। एंड लोफ, मैं वहां पर एट माई ईज, अपने सहज पलों में, अपने सहज पलों में मैं घूमता हूँ। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर, मैं अपने वहां पर मैं घूमता हूँ और सहज पलों में मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ? अ स्पीयर, उन कांटों को देखता हूँ। ऑफ समर ग्रास, जो गर्मी के मौसम में घासों में पाए जाते हैं। ग्रीष्म ग्रास, जो गर्मी के मौसम में घासों में जो कांटे पाए जाते हैं, मैं उन कांटों को अपने सहज पलों से, अच्छा, सहज पल मतलब खाली समय, बिल्कुल कोमल भाव से मैं उन कांटों को देखता हूं। तो यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं भ्रमण करता हूं, मैं अपनी आत्मा को आवाहन करता हूं, मैं आराम करता हूं, मैं घूमता हूं और सहज पलों से मैं उन कांटों को देखता हूं जो ग्रीष्म ऋतु में घासों में पाए जाते हैं। तो इनमें अभी और सारे लाइन हैं जो हम आपको बताएंगे। उसके बाद तमाम जो मैं आपको समझा रहा हूं इसका हिंदी मैं आप लोगों को दे दूंगा। सबसे पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, फास्ट लिखिए इसको, आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि माई टंग, यहाँ पर राइटर कहते हैं जॉन डॉन वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि माई टंग, मेरी जीभ, मेरी जिह्वा। यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन साहब कहते हैं, राइटर कहते हैं कि माई टंग, मेरी जीभ, एवरी अटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे खून का हर एक कतरा, मेरा जीभ हो या खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड मतलब बना हुआ है, फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बना हुआ है ना। वह कहते हैं, अमेरिका वासी है, वह कहते हैं कि मेरा खून, मेरा जीभ और मेरे शरीर का हर एक भाग, मेरे शरीर का हर एक खून का कतरा फॉर्म्ड बना हुआ है, फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बना हुआ है, दिस एयर, इस हवा से बना हुआ है, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, और मैंने जिस प्रकार से मैंने अपने माता पिता से जन्म लिया है, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, उसी प्रकार आप सभी ने अपने माता पिता से जन्म लिया है। द सेम, इसी प्रकार हम लोगों के माता पिता एक ही जैसे हैं। जैसे मैंने अपने माता पिता से जन्म लिया, ठीक उसी प्रकार आप सभी ने अपने माता पिता से जन्म लिया, अर्थात हम लोग के माता पिता एक ही जैसे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस हाथ से जितना मुझे प्रेम है, आपको भी अपने हाथ से उतना ही प्रेम है। जितना मैं अपने माता पिता के लिए दुलारा हूं, जितना मैं अपने माता पिता के लिए प्यारा हूं, उतना ही आप भी अपने माता पिता के लिए प्यारे हैं। राइटर का कहना है, फिर से सुनेंगे कि मेरी जीभ और एवरी एटम ऑफ माय ब्लड, मेरे खून का हर एक कण, हर एक कतरा, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बना है, दिस एयर, यहाँ के हवा से बना है, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, और मैं
अपने माता पिता से जन्म लिया हूँ, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स। उसी प्रकार आप लोगों ने भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, द सेम। इस प्रकार से हम लोगों के माता पिता एक ही जैसे हैं। कह रहा है कि एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता, मतलब हम लोगों के माता पिता उनके माता पिता भी क्या है, एक जैसे हैं। कह रहा है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अब 37 साल का हो गया हूं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन दे देगा आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन, पूछ देगा कि ये लाइन कहां से आया है, ये आपको यहां भरने के लिए देगा, तो आप 30 में भर देंगे कि 37 ईयर्स की बात हुई थी कविता में। तो राइटर कहते हैं कि मैं अभी 37 साल का हो गया हूं इन परफेक्ट हेल्थ, और मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं अभी बिल्कुल अच्छा हूं। बिगिन मतलब मैं अभी बिल्कुल अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा हूं, चल रहा हूं। कह रहा है कि हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। हॉपिंग मतलब उम्मीद करना, और मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं सोचता हूं अपने बारे में कि टू सीज नॉट टिल डेथ, कि मेरे मरने तक, टिल मतलब तक, डेथ मतलब मरना, मेरे मरने तक यह सिलसिला चलता रहेगा, यह नहीं रुकेगा। मैं यह उम्मीद करता हूं, मैं यह सोचता हूं कि सीज नॉट टिल डेथ, कि मेरे मरने तक ये सब अच्छा रहेगा। जैसे मैं अभी स्वस्थ हूं, जैसे मैं अभी हेल्थ को लेकर बिल्कुल ठीक हूं, मैं यह उम्मीद करता हूं कि मेरा स्वास्थ्य मरने तक क्या रहेगा, ठीक रहेगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मैं सोचता हूं। ट्रीट्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, यहां पर कहते हैं वाल्ट विटमैन साहब कि मैं जाति एंड स्कूल्स, धर्म, जाति हो, धर्म हो, धार्मिक संस्थाएं हो, धार्मिक मान्यता हो, इन एवियंस मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। फिर से सोचेंगे, वह कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जाति को, धर्म को, सामाजिक मान्यताएं को, धार्मिक आस्थाओं को, इन एवियंस ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। रिटायरिंग बैक, आप जानते हैं कि लोग जॉब करते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं, तो ये रिटायरिंग शब्द का प्रयोग किया गया है कि जब भी मैं अपने जीवन में खाली होता हूं, रुक जाता हूं, है ना, सेवा निवृत्त होता हूं, सेवा में नहीं होता हूं, रिटायरिंग बैक, जब भी मैं फ्री होता हूं तो मैं रुक कर, रिटायरिंग बैक मतलब मैं फ्री होता हूं तो मैं रुक कर, ए वाइल का मतलब होता है थोड़ा समय, कुछ पल, मैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, है ना, सफिस्ट मतलब क्या है, सफिशिएंट है, अब मैं नहीं लूंगा, सफिशिएंट है मतलब काफी है। तो वो कहता है कि मैं रुककर कुछ पल के लिए, सफिस्ड एट व्हाट दे आर, मतलब व्हाट दे आर मतलब वे लोग कैसे हैं, जाति धर्म क्या है ना, सामाजिक आस्था, सामाजिक मान्यता क्या है, मैं इसके बारे में जब रुक कर, मैं रिटायरिंग बैक, खाली समय में, सेना निवृत्त समय में मैं रुक कर इन चीजों के बारे में सोचता हूं कि एट व्हाट दे आर, कि ये सब क्या है जो लोग जाति पाति धर्म मानता है। आपको कई बार मैंने आप पढ़े होंगे कविता में, कई बार मैं आपको बताऊंगा भी कि जो जाति धर्म को मानता है, जो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर आप यदि किसी से नफरत करते हैं तो पीड़ा का स्वयं आप कारण बनेंगे। जो मानव किसी को लिंग आधार पर, भाषा आधार पर, जाति आधार पर, धर्म आधार पर देखता है तो वह स्वयं पीड़ा का भागी होता है, और वह मृत्यु को भी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप यदि हैप्पीनेस चाहते हैं अपने जीवन में तो इन चीजों को आपको नजरअंदाज, मतलब महत्व देना ही नहीं है जीवन में। तो राइटर कहते हैं कि मैंने इन चीजों को अपने जीवन में कभी महत्व दिया ही नहीं, लेकिन मैं जब भी सेवा निवृत्त होता हूँ, खाली समय में होता हूँ, तो मैं रुकता हूँ, रिटायरिंग बैक, जब मुझे कोई काम नहीं होता, मैं रिटायर हो जाता हूँ कामों से, काम कर तो मैं रुक कर कुछ समय के लिए सोचता हूं, इसके बारे में सोचता हूं, और ये इतना, और मेरे लिए ये इतना ही काफी है। सफिस्ट, मेरे लिए ये इतना ही क्या है, काफी है, इतना ही काफी है, मतलब मेरे लिए इतना ही काफी है कि बट, लेकिन नेवर फॉरगॉटन, लेकिन इसे कभी भुलाया भी नहीं जा सकता है ना। समाज में जिस तरह का रीति रिवाज है, कह रहे हैं कि इसे कभी भुलाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन मैं उनके बारे में रुक कर सोचता हूं, ये मेरे लिए इतना ही काफी है। इनमें कुछ और लाइन है जो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन फास्ट।
आप देखिए क्या करा है कि आई हार्बर फॉर गुड या बैड। यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि आई हार्बर, मैं सोचता रहता हूँ या मैं सोचता हूँ, फॉर गुड या बैड, मैं अच्छा खराब ये दोनों के बारे में, अच्छाई और खराबी, मैं अच्छा और खराब दोनों के बारे में सोचता रहता हूँ या सोचता हूँ। और आई परमिट टू स्पीक एट एनी हजार्ड, और मैं किसी भी खतरे की स्थिति में मैं अपने आप को बोलने की अनुमति चाहता हूँ, आजादी चाहता हूँ। इसका कहने का एक और सेंस है कि मैं अच्छा और खराब के बारे में सोचता हूँ। इनके कहने का यह यहाँ पर तात्पर्य है कि कहते हैं कि आई परमिट टू स्पीक एट एनी हजार्ड, हजार मतलब खतरे, मैं किसी भी खतरे की स्थिति में आई परमिट टू स्पीक, मैं बोलने की आजादी चाहता हूं। और उसमें जब मैं किसी भी खतरे की स्थिति में जब बोलने की आजादी चाहता हूं या बोलना चाहता हूं, तो उससे मेरा जीवन अच्छा हो या खराब हो, मैं उसका स्वागत करता हूं। वह कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड या बैड, मेरी जीवन इससे अच्छा हो या खराब हो, मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं आवाहन करता हूं इसको, है ना। तो वह यह कहना चाहते हैं, भाव रखना चाहते हैं, और वह कहना चाहते हैं कि नेचर विदाउट चेक का मतलब होता है प्रकृति को अपने बस में किए बगैर, बहुत बड़ी बात है यह, नेचर विदाउट चेक, प्रकृति को अपने बस में किए बगैर। इसी को एक शब्द में और कह सकते हैं, परिवर्तन लाने की कोशिश किए बगैर, परिवर्तन लाने की कोशिश किए बगैर, मतलब दो इसका अर्थ निकल के आएगा। नेचर विदाउट चेक का आप अर्थ है प्रकृति को अपने बस में किए बगैर भी आप लिख सकते हैं, या परिवर्तन लाने की कोशिश किए बगैर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन साहब आप कहते हैं कि प्रत्येक खतरे की स्थिति में मैं अपने आप को बोलने की आजादी चाहता हूं, इससे मेरी जीवन अच्छा हो या खराब हो, मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं यह जो करना चाहता हूं विथ ओरिजिनल एनर्जी, मैं अपने ओरिजिनल एनर्जी के साथ जो करना चाहता हूं, जो मेरे में एनर्जी है, जो मेरे में गुण है, मेरे में जो अवगुण है, मैं इसके साथ करना चाहता हूं। और मैं इस प्रकृति को, मैं इस अपने प्रकृति को बदलना नहीं चाहता हूं, मैं इस प्रकृति को अपने बस में किए बगैर, परिवर्तन लाने की कोशिश किए बगैर, मैं अपने ओरिजिनल एनर्जी के साथ अपनी बातों को रखना चाहता हूं, अपने काम को करना चाहता हूं, जिससे मेरी जीवन अच्छा हो या खराब हो, मैं इसका स्वागत करता हूं। तो बहुत बड़ी बात है। आप एक ही चीज को ध्यान समझिएगा। तो आप चूंकि 11-12 का जो स्टूडेंट होता है उसके पास थोड़ा सा सोचने की क्षमता जो होता है वो ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है साहित्यिक में, लेकिन आप लोग सोचिए, है ना, चीजों को समझिए, एनालाइज कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम हैं और कोई व्यक्ति या आप ही है, कोई व्यक्ति कुछ नहीं है, उस समय में आपको कोई चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपके साथ दोस्ती करता है, तो यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, तब कोई आपसे प्रेम करता है, आपको चाहता है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप कोई पद पर है, पोस्ट पर है, तो आपसे हर कोई दोस्ती करना चाहेगा, आपके साथ जुड़ना चाहेगा। लेकिन जब आप कुछ नहीं है तब लोग आपको मानता हो, तब आपसे कोई प्रेम करता हो, आपसे लगाव रखता हो, तो वह लगाव, वह प्रेम बहुत ही प्यूरिटी, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुद्ध विचार वाला होता है, एक सच्चा होता है, वह फेक नहीं होता है, शूडो नहीं होता है, वह एक ट्रू होता है। तो राइटर कहना चाहते हैं कि मैं ये सब जो करना चाहता हूं, प्रकृति को अपने बस में किए बगैर, परिवर्तन लाने की कोशिश किए बगैर मैं यह करना चाहता हूं। ठीक है, मतलब ओरिजिनल एनर्जी के साथ, कोई दिखावा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से आपका जो है ये कविता क्या हो गया बाबू, फिनिश हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, तो आपने दो कविता पढ़ लिया। एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आपने पढ़ा, जो जॉन डॉन का लिखा हुआ था, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, जो आज आप लोगों ने पढ़ा, वाल्ट व्हिटमैन का सॉन्ग, मतलब गाना गाते हैं, आनंद मनाते हैं, ऑफ माई सेल्फ, स्वयं से, वह स्वयं आनंदित है, स्वयं गाना गा रहे हैं, स्वयं आनंद मना रहे हैं, है ना। और वह कहते हैं कि जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानो, और जिस प्रकार से मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, और उसी प्रकार से आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, अर्थात हमारे माता पिता एक ही जैसे हैं। तो बहुत सारा बात उन्होंने इस कविता में कहा है। आप कविता को 1, 2, 3, 4 दफा देखें, फिर अपने कॉपी में लिखें, और जिस लाइन का जो हमने हिंदी बताया है, भावार्थ बताया है, आप
तमाम लाइन के हिंदी को आप लिखने का प्रयास करें अपने कॉपी में। जो मैं बोलता हूं हिंदी में उसको भी आप लिखे कि सर ने इसका क्या अर्थ निकाला है, सर ने इस कविता का पूरा क्या अर्थ निकाला है। तो आप स्वयं से उसका हिंदी लिखे। आप देखे होंगे कि प्रथम कविता का मैंने हिंदी लिख दिया था। इस कविता का भी मैं हिंदी में लिख सकता हूं, लेकिन मैं कुछ आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं ताकि आप भी कुछ कीजिए। मेरी बातों को सुनकर आप जो अर्थ मैं निकाल रहा हूं सेंटेंस का, वो स्वयं से आप लिखिए। आपके लिखावट में अशुद्धिकरण भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग का फोकस इस लाइन पर है कि लाइन जो हम लोग का लिखा हुआ है इसमें कवि कहना क्या चाहते हैं। ये जो लाइन जो लिखा हुआ है इसको लिखने वाले कौन है, ये जो लाइन जो लिखा हुआ है किस कविता से लिया गया है, हम लोगों को यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसका अर्थ जब मैं बता दे रहा हूं तो ये बड़ी बात है, आपके दिमाग को क्लियर करने के लिए, चीजों को स्पष्ट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आप इसके अर्थ को भी लिखने का काम करें अपने घर पर बैठकर। तो 2 कविता आप लोग का निकल गया है। आप दोनों को ध्यान से देखेंगे। जो न्यू बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोग के लिए, वो सुन लीजिए। अब आप लोग का जो लाइव क्लास स्टार्ट होगा, आप ध्यान रखेंगे, जो बच्चे 11th के हैं, जो बच्चे 11th में अभी हैं, या जो बच्चे 12th में हैं, या जो बच्चे 12th पास कर गए, जो जनरल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, चाहे वह स्टूडेंट 11th का हो, चाहे वह स्टूडेंट 12th का हो, चाहे वह स्टूडेंट जनरल कंपटीशन का हो, जब मैं जब लाइव क्लास में लूंगा और जो लाइव क्लास का जो टाइमिंग होगा उस समय में आप लोग आएंगे। लेकिन ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है यह पेड क्लास है ना, पेड क्लास है। इसमें आपको पेमेंट करके पढ़ना है। अभी जो मैं यूट्यूब पढ़ा रहा हूं वो तो निःशुल्क है ही, और निःशुल्क जो चल रहा है ये भी चलते रहेगा। इसमें भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पेड क्लास शुरू हो गया तो ये क्लास मैं बंद कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्लास आपका स्टार्ट रहेगा, लेकिन एक पेड क्लास से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे है ना, बहुत दूर दूर से, दिल्ली से बहुत सारे मतलब कॉल आता है, और बंगाल हो गया, आपका पटना हो गया, कई जगहों से फोन आता है। तो पेड क्लास में शुरू करने वाला था ही, बस इंतजार था कि जब 1000 आपका सब्सक्राइबर पुर जाए तो वहां से मैं आपका पेड क्लास स्टार्ट करूंगा। तो 11th हो या 12th हो या जनरल कंपटीशन हो, आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो या जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पेमेंट करना है मात्र 999। आप 999 पेड करेंगे और आप ऑनलाइन क्लास करेंगे। आपका ऑनलाइन टाइमिंग जो है एक सुबह में आएगा, एक शाम को आएगा और एक रात को आएगा। जो आपको टाइमिंग सेट होगा उसमें आप सेट हो जाइएगा। जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैं कौन से टाइम में लाइव क्लास लूंगा। आप ये पेमेंट कैसे करेंगे? तो पेमेंट करने का आप क्या करें, आपके पास यदि गूगल पे रखते हैं या पे फोन रखते हैं तो आप 74885552 और 96 इस नंबर पर अपना पेमेंट सेंड कर देंगे। 7488555296 इस नंबर पर आप जो है, ये मेरा पे फोन का नंबर है, आपका ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा आपका कॉलिंग नंबर भी है। तो एक ही नंबर है जो काफी फेमस है, याद करना बड़ा आसान है। आपको 88 तो याद रहेगा, 3 आप माइनस कर देंगे तो 55 हो जाएगा, और इसमें से फिर 3 माइनस कर देंगे तो 22 हो जाएगा, और 74 तो याद लोगों को रहता ही रहता है, और 96 आप लोगों को याद पहले से है। तो 7488555296 इस नंबर को आप दिलो दिमाग में रख लीजिए। इसी नंबर पर जो है आप पेमेंट करेंगे, और जो पेमेंट करेंगे मैं तो देख लूंगा कि कौन कौन बच्चा पेमेंट किया है, पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पर दे देंगे। और सबसे पहले जो सीट बुक हो रहा है, सीट बुक करने के लिए इसी नंबर पर आप कॉल कीजिए। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, ये आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, ये कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। आप इस पर पहले कॉल कर ले, कॉल करके अपना नाम पता आप अपना लिखा दें, पेमेंट कर दें, ताकि आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसी ग्रुप में मैं अपने लिंक को छोड़ूंगा, या उसका जो आईडी पासवर्ड होता है आप उसको जब वहां पर करेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, तब आप मेरे से लाइव आएंगे, ठीक है। तो अपना सीट बुक करने के लिए आप जो है 7488555296 पर कॉल करेंगे और आपका सीट बुक हो जाएगा, और आपका क्लास भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आप इस नंबर पर कॉल करें, अपना सीट बुक करें,
और जो कविता हो गया है उसको आप 2 दफा देख ले। और आपको मात्र पेमेंट करना है 999। ये क्लास 8 महीने का कोर्स है, 8 महीने में खत्म हो जाएगा, है ना। 8 महीना का ये कोर्स है, 8 मंथ्स, ये आपका इसका ड्यूरेशन हो गया, है ना। ये आपका हो गया ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन 8 महीने में आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, मतलब नहीं है, आप इतना पेमेंट करेंगे 8 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। लाइव आने का 3 टाइम होगा, जो आपको इच्छा लगेगा, जो समय मिलेगा आप वहां लाइव आ जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।